संभल की राजनीति में बर्क और महमूद परिवार के बीच सियासी अदावत दशकों से चली आ रही है। एक दूसरे को राजनीतिक रूप से झटका देने की पुरजोर कोशिश हर चुनाव में की गई। कई मौके तो ऐसे आए कि एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में दोनों सियासी पहलवान खुद ही चित हो गए। 5 बार के सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने परमेश्वर लाल सैनी पर दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने सोलत अली को उम्मीदवार बनाया है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया एक्सप्रेस के शो हुआ यूं था में। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। संभल राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चा में रहा है। संभल से 1998 और 1999 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों ही बार जीत भी दर्ज की थी। 2004 में मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव संभल से चुनाव लड़े थे और उन्होंने भी जीत हासिल की थी। खैर, अब बात करते हैं बर्क और महमूद परिवार की सियासी अदावत की। शुरुआत करते हैं इकबाल महमूद के सियासी सफर से। 1991 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। 1993 के चुनाव में हार गए थे, लेकिन 1996 के बाद से अब तक लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल सीट से विधायक हैं। हालांकि इकबाल महमूद के पिता महमूद हसन खान संभल सीट से 1957, 1962 और 1969 में विधायक बने थे। 1957 में निर्दलीय, 1962 में आरपीआई और 1969 में बीकेडी से चुनाव जीते थे। सियासी अदावत की शुरुआत यहीं से होती है। 1967 का विधानसभा का चुनाव आता है। महमूद हसन खान निर्दलीय उम्मीदवार थे और शफीकुर रहमान बर्क स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बने थे। परिणाम ये रहा था कि 4812 वोट से महमूद हसन भारतीय जनसंघ के महेश कुमार से चुनाव हार गए थे और शफीकुर रहमान बर्क को 7327 वोट मिले थे। तब महमूद हसन खान की हार का मुख्य कारण शफीकुर रहमान बर्क का चुनाव लड़ना ही माना गया था। अगले चुनाव यानी कि 1969 में महमूद हसन बीकेडी के उम्मीदवार थे और शफीकुर रहमान बर्क स्वतंत्र पार्टी के ही उम्मीदवार थे। महमूद हसन ने कांग्रेस के अजहर हसन को हराया था और बर्क तब तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे शफीकुर रहमान बर्क का सियासत में कद बढ़ रहा था और बर्क और महमूद परिवार में सियासी अदावत भी बढ़ रही थी और 1974 के चुनाव में बीकेडी का टिकट शफीकुर रहमान बर्क को मिला और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार महमूद हसन को शिकस्त दे दी। संभल का यह बेहद दिलचस्प चुनाव था और हार जीत का अंतर 1005 वोट का ही रहा था। 1977 के चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क जनता पार्टी के उम्मीदवार बने थे और महमूद हसन निर्दलीय उम्मीदवार थे। शफीकुर रहमान बर्क जीत गए थे और महमूद हसन चौथे नंबर पर थे। 1980 के चुनाव में तो सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए थे। शफीकुर रहमान बर्क इंडियन नेशनल कांग्रेस यू से और महमूद हसन जनता पार्टी सेक्युलर चौधरी चरण सिंह के उम्मीदवार थे। बर्क तीसरे और महमूद चौथे स्थान पर थे। जीत दर्ज की थी कांग्रेस आई के सरियातुल्ला ने। 1985 में एलकेडी उम्मीदवार शफीकुर रहमान बर्क जीते थे और निर्दलीय उम्मीदवार महमूद हसन दूसरे नंबर पर रहे थे। चुनाव साल 1989 का आया। महमूद हसन के बेटे इकबाल महमूद उर्फ इकबाल हसन सियासी समर में उतरे थे। इकबाल महमूद कांग्रेस के उम्मीदवार थे और शफीकुर रहमान बर्क जनता दल के। बर्क चुनाव जीते और इकबाल महमूद तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन 1991 के चुनाव में जनता दल के इकबाल महमूद ने जीत दर्ज की और जनता पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क तीसरे स्थान पर रहे थे। समाजवादी पार्टी का गठन हो गया था तो अगले चुनाव में यानी कि 1993 के चुनाव में शफीकुर रहमान बर्क को सपा से टिकट मिला था, जबकि इकबाल महमूद जनता दल के उम्मीदवार थे।
दोनों ही हारे और भाजपा के सत्यप्रकाश ने जीत दर्ज की थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में शफीकुर रहमान वर्क ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा और भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। 1998 में फिर से वर्क सांसद बने, लेकिन 1999 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र विजय से हार गए थे। 2004 में फिर से वर्क जीत गए थे। खैर, महमूद और वर्क परिवार के बीच सियासी लड़ाई लगातार चलती रही। साल 1995 की बात है। डॉक्टर वर्क यानी कि डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क और इकबाल महमूद ने निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने समर्थकों के लिए सपा का टिकट मांगा था। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क की समर्थक इफत आरा को टिकट दिया था। तब इकबाल महमूद पर आरोप लगा था कि उन्होंने बसपा की प्रत्याशी तरन्नुम अकील को चुनाव लड़ाया। इसके चलते सपा प्रत्याशी की हार हुई थी और तरन्नुम अकील जीत गई थी। 1999 का लोकसभा चुनाव शफीकुर रहमान वर्क हार चुके थे और तब उन्होंने 2002 में संभल विधानसभा से टिकट मांगा था, लेकिन समाजवादी पार्टी का टिकट इकबाल महमूद को ही मिला था। तब डॉक्टर वर्क सपा को छोड़कर संभल विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय परिवर्तन दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इकबाल महमूद चुनाव जीत गए थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में संभल से सपा प्रत्याशी इकबाल महमूद के विरोध में डॉक्टर वर्क ने यानी कि शफीकुर रहमान वर्क ने मुरादाबाद लोकसभा से सपा सांसद होते हुए अपने बेटे ममलूकुर रहमान वर्क को राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया था। इसमें उनके बेटे की हार हुई थी और वह चौथे स्थान पर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने 2009 में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को संभल लोकसभा से टिकट नहीं दिया था। टिकट मिला था इकबाल महमूद को। तब डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था और वे बसपा में शामिल हो गए थे। इस चुनाव में इकबाल महमूद की हार हुई थी और बसपा प्रत्याशी शफीकुर रहमान वर्क ने जीत हासिल की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान वर्क को ही उम्मीदवार बनाया था और इसका इकबाल महमूद ने विरोध भी किया था। जब शफीकुर रहमान वर्क चुनाव हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि विरोध के चलते उनकी हार हुई है। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने संभल सीट से इकबाल महमूद को ही प्रत्याशी बनाया था। तब शफीकुर रहमान वर्क सपा में थे और वह अपने पोते जियाउर रहमान वर्क के लिए संभल से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने पोते को AIMIM से चुनाव लड़वाया था। जियाउर रहमान वर्क को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह दूसरे नंबर पर रहे थे। इकबाल महमूद 19,272 वोट से चुनाव जीत गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में शफीकुर रहमान वर्क ने जियाउर रहमान वर्क के लिए संभल विधानसभा क्षेत्र से टिकट की मांग की थी, जबकि सपा से इकबाल महमूद को टिकट हो गया था। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सियासी संतुलन बनाने के लिए जियाउर रहमान को कुंदरुकी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया था और जियाउर रहमान जीत भी गए थे। अगले साल यानी कि 2023 में निकाय चुनाव आए। समाजवादी पार्टी ने विधायक इकबाल महमूद की पत्नी रुखसाना इकबाल को प्रत्याशी बनाया था। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने इसका विरोध किया था। निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना यासीन को चुनाव लड़ाया था। सपा प्रत्याशी रुखसाना इकबाल को मात्र 7,662 और सपा सांसद समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना यासीन को 18,019 वोट ही मिले थे। AIMIM प्रत्याशी आसिया ने 40,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत दर्ज की थी। फरहाना दूसरे और रुखसाना इकबाल 5वें नंबर पर थी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे पहले संभल से शफीकुर रहमान वर्क को ही उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके बाद ही इकबाल महमूद के तेवर तल्ख भी हो गए थे। विधायक इकबाल महमूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह अपने समर्थकों के साथ मंथन करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे कि चुनाव में सपा प्रत्याशी को लड़ाना है या नहीं। लेकिन 27 फरवरी को शफीकुर रहमान वर्क का निधन हो गया। अब उनके पोते जियाउर रहमान वर्क को सपा ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि दोनों परिवारों की सियासी अदावत का
क्या होगा। हालांकि अखिलेश यादव संभल की चुनावी रैली में इकबाल महमूद को लखनऊ से साथ लेकर पहुंचे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।